Good morning, students. Yesterday we have discussed the features and merits and demerits of departmental store. Now we will discuss multiple shops. Okay. It is the second and last topic of internal trade. So let's start this topic. Date. Internal trade. एंड द टॉपिक इज मल्टीपल शॉप और चेन स्टोर। बेटा इसको बेसिकली कहा जाता है चेन स्टोर। मल्टीपल शॉप के नाम से नहीं ही आएगा, ये चेन स्टोर के नाम से ही आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चेन स्टोर। अब देखो चेन स्टोर्स क्या होते हैं। चेन स्टोर्स वो होते हैं जो अपनी एक लाइन के प्रोडक्ट बेचते हैं और उस एक चीज़ की ही उनकी हर जगह डिफरेंट शॉप्स होती हैं, मतलब स्टोर्स होते हैं। जैसे मान लो बाटा है तो बाटा का एक शोरूम यहाँ भी होगा, एक देहरादून भी होगा, एक हरिद्वार भी होगा, दिल्ली भी होगा, बॉम्बे भी होगा, है ना। तो कई बार बल्कि ऐसा भी होता है कि जैसे जो बड़े बड़े, जैसे मान लो मदर केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं या आपके नर्स फिलिप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनको अगर आप सपोज देहरादून में ख़रीदते हो और आपने उसे बॉम्बे में यूज़ किया और आपको लगा कि भाई ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसके बॉम्बे वाले स्टोर में भी उसको चेंज कर सकते हो, अपना ग्रीवनेस दे सकते हो। तो मतलब ये क्या होता है, एक तरीके से चेन स्टोर की तरीके से काम करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, रेफर्स टू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल रिटेल शॉप लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी। दी शॉप आर ओन एंड कंट्रोल बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट सिटीज में होते हैं मगर कंट्रोल कैसे होते हैं, किसी एक सिंगल ओनरशिप के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। ठीक है, दीज चेन स्टोर में बी स्टेब्लिश बाय द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर। ज़्यादातर ये किसके थ्रू इस्टेब्लिश होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो खुद इन्हें स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अब फीचर्स देखेंगे हम इसके। फीचर्स क्या है, फर्स्ट है लार्ज साइज। लार्ज साइज कि जो चेन स्टोर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज इन साइज होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। क्योंकि चेन स्टोर्स बनाते ही वही हैं जो अपने बिजनेस में काफ़ी हाई प्रोफाइल बिजनेसेस जिनके होते हैं, मींस जिनके जो ब्रांड्स वगैरह होते हैं वही चेन स्टोर वगैरह बनाते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सिटीज़ में मल्टीनेशनल लेवल पर भी उसका ट्रेडिंग करते हैं। तो इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं वो वन लाइन प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, कि मतलब एक तरीके का सामान बेचते हैं। जैसे शूज़ बेच रहे हैं तो शूज़ ही शूज़ हैं, इधर भी उधर भी हर जगह। या फिर जैसे अगर क्लोथिंग्स का है तो क्लोथिंग्स का होगा, या कॉस्मेटिक है कि भाई लैक्मे का है तो वो कॉस्मेटिक होगा तो कॉस्मेटिक होगा। तो वन लाइन प्रोडक्ट ये लोग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। जैसे कल हमने डिपार्टमेंटल स्टोर में पढ़ा था कि इसका जो फीचर था वो ये था कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग मींस कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी सामान लैकिंग होता है, तो जो सेल्समैन होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो लिस्टिंग करके पूरी जनरल मैनेजर को दे दिया करते हैं और वो एक साथ सेंट्रलाइज परचेज करता है। सेम हियर, इसमें आपका चेन स्टोर में भी जो होता है सिस्टम वो सेम होता है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है। जो भी कुछ अगर कहीं पर लैकिंग होता है तो वो ओनर को या मैन्युफैक्चरर को बता दिया जाता है और वही उसे कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड सेल। जो सेलिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि भले ही वन लाइन प्रोडक्ट है, एक ही ओनर है, लेकिन जो सेलिंग है वो क्या है, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में हो रही है। देहरादून भी हो रही है, दिल्ली भी हो रही है, ऋषिकेश भी हो रही है, बॉम्बे भी हो रही है, कलकत्ता हो रही है, हर जगह हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट में डिसेंट्रलाइज्ड सेलिंग होती है। भले ही जो ओनरशिप है वो सेंट्रलाइज्ड है, बट जो सेलिंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। राइट, उसके बाद है आपका क्वालिटी।
द चेन स्टोर डील इन द स्टैंडर्डाइज्ड एंड द ब्रांडेड प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी बोला कि चेन स्टोर जनरली होते ही किसके हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी। इसलिए जबकि ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो डील करते हैं, तो ऑब्वियसली इनकी जो क्वालिटी होगी वो भी प्रोडक्ट की सुपीरियर ही होगी। इनकी जो क्वालिटी होगी वो हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, सो दैट इनका जो भी नेम या फेम है मार्केट के अंदर वो जो है वैसा ही मेंटेन रहे, वो वेटिएट ना हो। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ ही डील करेंगे। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। इसमें भी क्या होता है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन हो जाता है, मिडलमैन नहीं रहते हैं, वैसे ही चेन स्टोर्स में भी मिडलमैन नहीं होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है इसकी डेफिनेशन में, कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो खुद से ही अपने चेन स्टोर्स बनाते हैं, है ना। तो बीच में कोई मिडलमैन होगा ही नहीं कि इससे सामान लेके उसको देना है, और अगर मिडलमैन नहीं होगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा और रेट सही रहते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म प्राइस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्यों चाहते हैं कि वो ब्रांडेड कपड़े यूज़ करें या फिर जो कंपनीज हैं उनको ही फॉलो करें। बिकॉज देखो जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को नहीं जाने देते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं क्या गड़बड़ उठा के ले आएगा, पता नहीं ज़्यादा रेट मांग लेगा, जितना मांग लेगा उतना दे देगा, ये बार्गेन भी नहीं करेगा। लेकिन देखो ब्रांडेड में क्या होता है, ब्रांडेड अपनी एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। वो अब चाहे बड़ा जाए कोई या फिर कोई छोटा जाएगा, वो सबको सेम वही प्रोडक्ट देंगे जो उनका है ना, क्योंकि उन्हें अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी है। प्लस इनमें किसी भी तरीके की बार्गेन का कोई भी चांस नहीं होता है। इनका जो प्राइस होता है वो अगर 4 साल का बच्चा गया उसके लिए भी उतना ही प्राइस है, अगर वो कोई बड़ा जाएगा उसके लिए भी उतना ही प्राइस है। मीन्स इनके लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप जाओगे आपने बार्गेन करा ली, वो 25 पैसे भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनका प्रोडक्ट 499 का है तो वो 499 90 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी जो है वो लेंगे ही लेंगे। मतलब किसी भी तरीके का कोई बार्गेन नहीं चलता है, प्राइस इनका सबके लिए सेम रहता है। नेक्स्ट इज कैश सेल। इनका जो भी काम होता है वो कैश एंड सेल में होता है, कि कैश दें या सेल, किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके, नाउ advantages we will discuss. First advantage is economies scale. Economies scale कि इसमें जो भी खरीदारी होती है, जो भी परचेजिंग होती है वो इकोनॉमीज हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सही रेट लेते हैं, जो उनका मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग। गुड फॉर द चेन स्टोर आर परचेज बाय द हेड ऑफिस, व्हेन दे बाय द बल्क दे गेट द हैवी डिस्काउंट। क्योंकि जब भी अपना सामान लेने जाते हैं चेन स्टोर के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो गुड्स होते हैं इनके काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो प्रोडक्ट होंगे वो स्टैंडर्डाइज होंगे, एक रिमार्केबल जिनका काम होता है। मतलब जैसे होता ही है ना कि अगर हम लोकल कोई सामान लेके आते हैं, तो सपोज कोई जैकेट लेकर आ रहे हैं, कोई लोकल जैकेट है तो उसकी सिलाई अजीब सी होगी, पॉकेट अजीब सी होगी, शेप भी फिटिंग भी ठीक से नहीं आएगी। मगर जैसे हम ब्रांडेड क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी सिलाई ठीक होगी, उसकी फिटिंग एकदम अच्छी आती है, तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस क्योंकि इनका सामान अच्छा होता है, प्राइस पॉलिसी इनकी सबके लिए इक्वल होती है, प्रोडक्ट इनका स्टैंडर्डाइज्ड होता है, इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी ये गेन करते हैं। लोगों को मतलब कंफर्म रहता है कि हाँ अगर हमने इसका सामान लिया है, सपोज हमने कॉटन काउंटी का सामान लिया है, हमने लॉयस फिलिप्स का सामान लिया है, या हमने लिवाइस का लिया है, हमने वुडलैंड का लिया है, तो वो अच्छा ही होगा। हम उस पर मतलब ऐसे शक नहीं होगा कि यार ये सही होगा या नहीं होगा, बस ठीक है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड
एडवर्टाइजिंग, इनका जो भी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, एक जगह से होती है। ऐसा नहीं होगा कि हर चेन स्टोर अपना अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक जगह से जो भी इनका ओनर होता है उसके थ्रू ही एडवर्टाइजमेंट होता है चेन स्टोर का, राइट। एंड easy identification, last is easy identification। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं इजी आइडेंटिफिकेशन में, मल्टीपल शॉप हैव यूनिफॉर्म एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डेकोरेशन, सो दीज आर इजीली आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑफ द कस्टमर। इनका जो डेकोरेशन या फिर जो भी एक्सटीरियर या इंटीरियर जो भी होता है, जिस तरीके से अपने चेन स्टोर को अपीयर करवाते हैं, वो उसको देख के ही कस्टमर्स को इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ वो रहा। जैसे कभी किसी बाटा के शोरूम में जाएंगे तो आगे ही इतना बड़ा बोर्ड लगा होता है ना, बाटा करके रेड कलर से लिखा होता है। हमको सबको ये पता है कि बाटा किससे लिखा रहता है, वाइट रहेगा नीचे और ऊपर से रेड, है ना। या फिर कुटॉन्स में जाएंगे तो कुटॉन्स हमेशा ब्लू से लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये कस्टमर्स के लिए ही होता है, सो दैट कस्टमर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। So that is all for today, and you please revise these all topic, because chain store and departmental store, they both are very important, and sometimes their difference is also very important and fall in paper as a differentiation between departmental store and chain store. So learn it by heart and try to make your own notes. Till then, take care.